Good morning, everyone. This is Abhilasha Jori from IS Spardha Academy Kota, and today's class is about public administration. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा पोर्ट्सकॉप. जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तब आपको ये बताना होता है या आपको जानना होता है कि हमें क्या क्या वर्क करना है. इट्स ऑल अबाउट द मैनेजमेंट. आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, आपका वर्किंग क्राइटेरिया, आपका जो एरिया रहेगा, आपका जो रीजन रहेगा, उसमें जाकर आप किस तरह से अपने सारे वर्क को करते हैं और किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में एक हमारे रिसर्चर हैं दैट इज़ लूथर गुलिक. उन्होंने हमें एक कह सकते हैं डेफिनेशन दी थी या हमें एक प्लान दिया है दैट इज पोर्ट्सकॉप. इसके अंदर इस दृष्टिकोण के अंदर अगर हम देखें, लूथर गुलिक हमें बताना चाह रहे हैं हाउ टू मैनेज ऑल द थिंग्स. कैसे आप मैनेज करते हैं. द फर्स्ट थिंग इज प्लानिंग. विदाउट द प्लानिंग यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग. अगर आपके पास में प्लानिंग है, अगर आपने किसी चीज को तय कर रखा है, आपका कोई मूल उद्देश्य है. बेसिकली लूथर गुलिक हमें यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जब आप लोक प्रशासन में जाएं या आप एक एज ए प्रशासक जाएं, जब आप मैनेजमेंट के अंदर जाते हैं तो आपके पास में सरकार की तरफ से कुछ तय चीजें होती हैं जिसके अंदर हमें पहला स्टेप दिया जाता है दैट इज प्लानिंग. प्लानिंग मतलब कि आपको मैनेजमेंट कैसे करना है. अगर कोई नियम है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति अगर आपको करनी है तो आपको सबसे पहले प्लानिंग पढ़नी पड़ती है, मतलब कि कार्य का अध्ययन करना पड़ता है. अगर आप कार्य का अध्ययन अच्छी रीति से नहीं कर पाए हैं तो आप अपने उद्देश्यों की प्राप्ति या सरकार के द्वारा दिए गए नीति नियमों या उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे. इसलिए पहला पॉइंट है हमारा प्लानिंग, मतलब कि नियोजन. जितने भी आपके उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए आपको अपने कार्य का अध्ययन करना पड़ेगा. कार्य का अध्ययन आपको सिखाया जाता है प्लानिंग में, दैट इज पी फॉर प्लानिंग. और इसको हिंदी में हम नियोजन कहते हैं. इसको हिंदी में हम नियोजन कहते हैं. अगर आपने अपने कार्य का अध्ययन अच्छी तरीके से कर रखा है, सेकेंड स्टेप आपको दिखाया जाता है ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग होता है संगठित करना. जितने भी उद्देश्यों की प्राप्ति हमें करनी है उसमें हमें लोगों की सहायता की जरूरत होती है. एकीकृत लोगों को किया जाता है. जब आप संगठन बनाते हैं तो आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है और लोगों की जरूरत आपको दिखाती है एस फॉर स्टाफिंग, जिसका मतलब होता है नियुक्ति करना. अगर आप किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति कर रहे हैं तो आपको एक प्लानिंग के थ्रू चलना चाहिए. किसी भी कार्य का अगर आपको उद्देश्य पूर्ति करनी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप चीज़ों को अपनी रीति से सुलझा सकते हैं या चीज़ों को अपनी रीति से आप बना सकते हैं. जो सरकार ने हमें नीति नियम दिए हैं उन उद्देश्यों का पालन करते हुए ही हमें क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. और उसी के तहत पे हम लोगों की नियुक्ति करते हैं जिसे हम एस फॉर स्टाफिंग के नाम से बुलाते हैं. उसके बाद में डी फॉर डायरेक्शन. विदाउट द हेल्प ऑफ डायरेक्शन यू आर नॉट एबल टू डू अचीव योर गोल्स. आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते. हमें डी फॉर डायरेक्शन मतलब कि निर्देशन के बिना गोल को या उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं होती है. डायरेक्शन के अंदर हमें निर्देशन किया जाता है, बताया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है कि इन लोगों को किस तरह से कार्य करना है. डायरेक्शन एक उच्च अधिकारी होगा जो आपको समझाएगा कि हमें किस तरह के नियोजन में चलना है, कितनी चीजें हमें ऑर्गेनाइज करनी है, संगठित करनी है और उसके बाद में लोगों की नियुक्ति की हमें कितनी आवश्यकता रहेगी. ये सारी चीजें आपको कौन बताता है? निर्देशन, जो कि आपके उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बताने में कार्यरत होते हैं. उसके बाद में आता है कोऑर्डिनेशन. CO दैट इज कोऑर्डिनेशन. अगर आपका लोगों के साथ में संगठन का व्यवहार नहीं है या आप कहें कि आपके पास में अवयव नहीं है कि लोगों को आप एकत्रित कर सकते हैं, तो आप किसी भी चीज को पा नहीं सकते. दैट इज पोर्ट्सकॉप. लूथर गुलिक हमें इस पूरी योजना में या पूरे इस कार्य में यही समझाने की बार बार कोशिश करते हैं कि आपको कोऑर्डिनेशन के साथ में वर्क करना है. आपको एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा जिसके अंदर आपको लोगों को संगठित करना आना चाहिए, क्योंकि यदि आपको किसी कार्य को करवाना है या सरकार की नीति को भी आपको कार्य रूप देना है या क्रियान्वयन में जाना है तो एक अच्छे प्रशासक होने के नाते आपके अंदर संगठन के गुण होने आवश्यक रूप से चाहिए. उसके बाद में आता है रिपोर्टिंग.
रिपोर्टिंग का मतलब है सूचित करना। जितने भी कार्यकलाप आप कर रहे हैं या जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो आपको अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बताने पड़ेंगे। इसके अंदर या तो आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं जिसके अंदर हम लेखांकन का कार्य करते हैं, ये सारी चीजें आपको अपने उच्च अधिकारियों को देनी पड़ती है जिसको हम रिपोर्ट के नाम से बोलते हैं, या फिर हिंदी में कहें तो रिपोर्ट तैयार करना इसे कहा जाता है। ये सभी एक ही चीज के ऊपर कार्य कर रहे हैं और इन्हीं सारे अवयवों का मैं कह सकती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सभी अवयवों का एक ही कार्य है, वो ये है लूथर गुलिक के अनुसार कि आपको सरकार की नीति नियमों का सुचारू रूप से व्यवस्था बनानी है। जब आप एक अच्छे प्रशासक बन जाते हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि आपको मैनेजमेंट सिखाता है वो यही बताने की बार बार आपको कोशिश करता है कि आपको कैसे लोगों को संगठित करना है और कैसे आप अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, और जो सरकार ने नीतियां लोगों के लिए बनाई है उनको हम कैसे आगे तक लेके जा सकते हैं ताकि हमारा समाज और हमारी जो राज्य की व्यवस्था है वो सुव्यवस्थित रूप से सुचारू रूप से चलती रहे। लास्ट आपके पास में जो प्रोग्राम आता है दैट इज बजटिंग, जिसको हम कहते हैं वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता का मतलब ये है कि विदाउट द हेल्प ऑफ मनी यू आर नॉट एबल टू फिनिश योर वर्क। कितनी लागत आपको कार्य में लगानी है, कितने चीजों का मुनाफा आपको उससे मिल सकता है। अगर आप लोगों की स्टाफिंग करते हैं या आप लोगों की को डायरेक्शन देते हैं वर्क करने का, तो आपको ये तय करना होता है कि जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं उसमें हमें कितने चीजों की लागत लगानी पड़ेगी। जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं, तो अगर आप बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास में कितना मनी है और मेरे को कितना मनी इस कार्य में लगाना है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको पैसों का या मूल्यों का किस तरह से विभाजन करना है या वर्गीकरण करना है, तो आप अपने नियमों को या अपने इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति या आसान तौर पे कहें कि सरकार की इच्छाओं की पूर्ति आप नहीं कर पाएंगे। जो सरकार हमसे चाहती है, एक अच्छे प्रशासक से जो चाहती है कि मुझे ये सारे कार्य करने हैं, तो उन सभी कार्यों को करने के लिए लूथर गुलिक हमें सिखाते हैं कि आपको बजटिंग करना भी आना चाहिए। बजटिंग करना इसका मतलब है कि जो सारी चीजों की अकाउंटिंग आपको करनी है, जिसको हिंदी में लेखांकन वर्ड से बुलाया जाता है। लेखांकन मतलब कि जितनी भी चीजें आपने यूज की है उन सब चीजों को आप सूचीबद्ध करें। आप लिखें कि मुझे इस जगह पे इतना खर्चा आया है, या मैंने अगर स्टाफ की नियुक्ति की है तो मुझे इतना खर्चा आया है, और अगर मैं सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे कितनी चीजों का इसमें लागत लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर अ बजट टू अचीव दिस गोल, दैट इज पोर्ट्स को। तो ये आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिखाता है कि आप एक अच्छे प्रशासक कैसे बन सकते हैं। और लूथर गुलिक जो है वो हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप अपने वर्किंग क्राइटेरिया में जाएं, जब आप एक अच्छे प्रशासक बनना चाहते हैं, या आप कहें कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एनपीए हमें बताने की कोशिश करती है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी और आपके अंदर नवाचार के गुण होने चाहिए। तो नवाचार के गुण अगर आप चाहते हैं तो आपको इस सारी चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स मिला के एक अच्छे प्रशासक में भरने चाहिए। तो यही मेरा आज का टॉपिक था, और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लूथर गुलिक हमें समझाना चाहते हैं कि एक अच्छे प्रशासक कैसे बने और उन सब चीज़ों के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू।